तो आखिर में भाई मैं आ चुका हूँ अपने 12वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर। ये गिनती का 10 नंबर का ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर। श्री राम, हर हर महादेव भाइयों, और मेरे इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं पहुंच चुका हूं अपने अंतिम 12वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर। और भाई सोमवार को ही पहुंचे हैं। पहला जल भी हमारा सोमवार को बाबा केदार को चढ़ा था, और अंतिम जल भी हमारा जो कि नागेश्वर में ही चलेगा, शिवलिंग स्पर्श दर्शन है। तो भाई जो मेरे चैनल पर पहले तो नए हैं, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे मैं नए अपडेट जो भी डालूं तो भाई आपको पता चल जाए। और वीडियोस भाई बहुत अच्छा होने वाला है। और भाई बहुत सुंदर एरिया है, समुद्र के किनारे का एरिया है, और बड़े से शिव जी की मूर्ति भाई बहुत सुंदर है, मंदिर भी बहुत सुंदर है। तो आप भाई ब्लॉग को पूरा देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और करते हैं ब्लॉग की शुरुआत, तो बढ़ते हैं आगे। जय श्री राम, हर हर महादेव भाइयों। मैं सोमनाथ से निकल करके और कल सुदामा जी के जन्म स्थान दर्शन करके फिर मैं अपने द्वारका नागेश्वर रूट पर बढ़ रहा था। तो मात्र 40-45 किलोमीटर पहले एक नागनाथ जी जो मंदिर है दिख रहा है, आश्रम भी है छोटा सा, और एक गाय भी बंधी है अपने, यहीं मैं रुका था। और आज मेरा यात्रा पूर्ण होने का दिन है। और फिर उसके बाद 1-2 दिन रुक करके नागनाथ, फिर द्वारकाधीश जा करके, वो भी करीब में ही है, 15-16 किलोमीटर की दूरी पे हो जाएगा। आपको दिखाते हैं यहाँ का भाई सुंदरता बहुत है। ये हरियाली और ये पवन चक्की बिजली का उत्पादन करती हैं। और ये छोटा सा नागनाथ मंदिर और ये आश्रम अंदर से दिखाते हैं। ये छोटा सा आश्रम है, देख लीजिए। मैं नंदी महाराज चलने को तैयार हैं और इधर माता जी बंधी हुई हैं, और नंदू महाराज देख रहे हैं कि अब हमको कब दूध पीने को मिलेगा। यहाँ से प्रस्थान करते हैं और अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना प्यार सब मैं अपने अंतिम ज्योतिर्लिंग जो कि नागेश्वर है, द्वारका से 15-16 किलोमीटर राइट हैंड साइड में है, जंगल में फंसा हुआ है। और देख लिए भाई, जंगल है ये, कहते हैं यहाँ बब्बर शेर होता है। ये अपने नागेश्वर रूट पर बढ़ रहा था। तो ये देखो लोग, ये मूंगफली की खेती को मूंगफली निकालते हुए चलते, देखते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको करीब से। ये देखो ट्रैक्टर से उखाड़ जाने के लिए पहले दबाई जा रही है वजन से, फिर उसके बाद ये लोग उखाड़ रहे हैं। ये देखो भैया कैसे उखाड़ रहे हैं मूंगफली। उखाड़ो कैसे उखाड़ लेगी, फिर ये ऐसे उखड़ जाती, फिर इसमें दिख जाती है। कहाँ है पीछे, दिखाना किधर है। इसे झाड़ने में, ये देखो मूंगफली, और झाड़ने में गिर भी जाती होंगी, टूट जाती होंगी बहुत। तो बढ़ते हैं अब अपने रूट नागेश्वर। तो भाइयों 206 दिन की मेहनत के बाद आखिर में अपने 12वें ज्योतिर्लिंग और अपने पूर्ण यात्रा के ज्योतिर्लिंग के पास में पहुंच चुका हूं। अब आश्रम देखता हूं, विश्राम करता हूं। फिर आज सोमवार का दिन है, पहला जल भी मैंने सोमवार के दिन केदार को चढ़ाया था। और अंतिम जो ज्योतिर्लिंग मेरा 12वां सोमवार का ही दिन है, जल चढ़ाता हूं मैं अभी। तो आखिर में भाई मैं आ चुका हूं अपने 12वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर, जो कि आपको दिख रहा होगा। यही नागेश्वर 12वां ज्योतिर्लिंग है, और गिनती में इसको 10 नंबर का ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। आपको अब दिखाते हैं अंदर से। और हो सकता है गर्भगृह के अगर दर्शन तक फ़ोन ले जाना दिया तो वहाँ तक के भी आपको दर्शन कराएंगे। तो ये देखिए, ये बड़ी सी शिव जी की मूर्ति है, और ये ज्योतिर्लिंग। सोमवार का दिन है भाई, बहुत भीड़ लगने लगी है। जब मैं आया था तो कुछ भी नहीं था, अब देखिए कितनी भीड़ हो गई है। तो मेन गेट ये है, और अंदर चलते हैं, आपको कराते हैं दर्शन। अंदर घुसे तो भाई देखिए शिव जी की मूर्ति, जो गायों को चारा डालते लोग। और इधर से भाई अब चलते हैं अंदर, जमा हो जाते हैं यहीं गेट पे ही, अंदर घुसने से पहले। और इधर से एंट्री है, चलते हैं अंदर, और यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। कराते हैं दर्शन। भाई अब तो भीड़ देखिए कितनी सारी हो गई है। अभी 1-1.5 घंटे पहले बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, कुछ भी नहीं थी इतनी भीड़। सोमवार का दिन है ना आज। घुसते ही अंदर सबसे बड़ा ये त्रिशूल दिखा हमें, और ये देखिए लाइन, कितनी भयंकर लाइन है, कुछ भी नहीं थी जब मैं आया था। मंदिर भी देखिए कितना सुंदर है। इधर से लाइन से होते हुए जाते हैं, वो गर्भगृह है। तो ये गर्भगृह का है, अभी कवर चढ़ा हुआ है, देख लीजिए अभी कवर चढ़ा हुआ है।
हमने आपको दर्शन करा दिए गर्भगृह के भी। अभी कवट चला हुआ था, जब कवट हट जाएगा फिर उसके बाद हम अपना जल भी चढ़ाएंगे। लगभग 5 बजे शाम को कवट हटेगा। सोमवार का दिन है आज और इसी के लिए हम बाहर आ गए हैं। 5 बजे तक का इंतजार करते हैं। और हम कहाँ रुके हैं, यहाँ मंदिर में रुकने की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। इतना बड़ा मंदिर है, कोई भी एक साधु संत या किसी पैदल यात्री किसी की भी रुकने की व्यवस्था नहीं है। एक टाइम के भोजन की भी व्यवस्था नहीं है। मंदिर इतना बड़ा है और आपको दिखाते हैं। परिसर की जगह है वो महादेव जी, और ये पीछे स्टाफ रूम है और ये धूना है। हम यहीं रुके हैं मंदिर के पीछे, ये धूना है। इसी में अपनी यहाँ साइकिल लगा ली है और यहीं पे थोड़ा आराम करते हैं। जस्ट पीछे छोटी सी ये ले है जो कि मंदिर के जस्ट पीछे है। इंतज़ार करते हैं 5 बजे का, धूने में आराम करते हैं। फिर शाम को आपको एक बार बगट कवट के अगर हो जाएंगे दर्शन तो जरूर कराएंगे। शिवलिंग का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की सफाई चल रही है क्योंकि अब आरती का समय होने वाला है। फिर श्रृंगार होगा, दिखाएंगे आपको जो बगैर मुकुट के भी नागनाथ का श्रृंगार होता हुआ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन देख लीजिए। ये मंदिर नागेश्वर महादेव जी की आरती। गिनती का 10 नंबर का ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर। और इस ज्योतिर्लिंग की कुछ प्राचीनता है, मैं आपको बताता हूँ। सुप्रिय नामक एक शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था जो कि समुद्र के रास्ते से वो कहीं जा रहा था। तो इस नगरी का जो राक्षस था उसने उसको रोका और बंदी बना लिया। उसके बाद उसको यहीं के कारागार में डाल दिया। फिर उसके बाद वह उसकी शिव जी की आराधना वह बंद नहीं हुई, वो शिव जी की आराधना करता रहता था प्रतिदिन। तो उसको राक्षस को पता चला तो उसने अपने सेनापति और छोटे राक्षसों को भेजा कि उसको संभालो जा करके, वो क्या कर रहा है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, क्या कर रहा है। तो शिव जी की भक्ति में जो अन्य लोग भी जेल में बंद थे उनको भी वह शिव भक्त बना चुका था और काफ़ी जोर जोर से अपनी भक्ति करता था। तो उसको बहुत बुरा लगने लगा, राक्षस को बुरा लगने लगा। फिर उसको मृत्यु दंड का आदेश दिया जो अपनी सेना को। तो सेना कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वो शिव जी का भक्त था और भक्ति कर रहा था। फिर राक्षस खुद ही जा करके उसको मृत्यु दंड देने के लिए पड़ा, लेकिन वह उससे भी नहीं डरा। फिर जोर जोर से शिव की आराधना में वह तो लीन था, उसको मृत्यु का भी भय नहीं था। फिर आखिर में जा करके शिव को यहीं आकर के प्रकट होना पड़ा, दर्शन देने पड़े, जो कि एक ऊंची सी शिवलिंग में दर्शन दिए। फिर उसके बाद शिव जी ने सुप्रिय को एक बलशाली जो शस्त्र दे करके अंतर ध्यान हो गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, तारुक जो राक्षस था उसने उस जो बलशाली शस्त्र था उससे उसका भी वध कर दिया। उसके द्वारा फिर इस शिवलिंग की उत्पत्ति हुई और फिर वह शिवलिंग विराजमान है। आते हैं अंदर से एक महत्वपूर्ण सूचना है। ज्योतिर्लिंग में शिव माता पार्वती की पूजा नाग के रूप में होती है, जोड़े के, और यहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाना अनिवार्य होता है। देख लीजिए आप। तो यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्राचीनता और इसकी ये कहानी थी। तो भाइयों, कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग तो मुझे भाई कमेंट्स में बताना, और जो मेरे चैनल पर नए हैं भाई सब्सक्राइब कर लेना। और इस टाइप की जो धार्मिक वीडियोस आपके
मित्र वगैरह परिवार के लोग देखते हैं उनको शेयर जरूर करना। जो भी नागेश्वर आना चाहता है तो ये वीडियोस देख लेगा। और अब चलते हैं हम अपनी भेंट द्वारका और द्वारकाधीश, जो अपना अंतिम पड़ाव है 12 ज्योतिर्लिंग भारत के 4 धाम के साथ। तो भाई सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स जरूर ही करना और बेल आइकन को दबा देना, जो भी नया अपडेट डालूं तो आपको पड़ता चल जाए। तो हर हर महादेव, जय श्री राम।